नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। संभल हिंसा मामले में चंदोसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया है। आरोप है कि आलम को गोली मारी गई थी। हालांकि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि एफआईआर फिलहाल दर्ज नहीं होगी, आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। मगर सवाल यह है कि एसपी की इतनी हिम्मत कैसे वो कोर्ट के खिलाफ जाकर कहे कि हम नहीं करेंगे एफआईआर, मेरी नजर में सब ठीक है, हम अनुज को बचाने के लिए ऊपरी अदालत के फैसले ले आएंगे मगर एफआईआर नहीं करेंगे। मगर सवाल ये है कि अगर यह अदालती फैसला अगर किसी आम आदमी के ऊपर आता तो पुलिस कोर्ट का पेपर लेकर आरोपी के घर घेर लेती, खींचकर उसे थाने लेकर आती, अपना पुलिसिया रवैया अपनाती। मगर अनुज चौधरी योगी बाबा के साथ चहेते हैं, इसलिए उन्हें छूने की हिम्मत आज किसी के अधिकारी में नहीं है। चलिए सबसे पहले आपको हम पूरी खबर दिखाते हैं, पूरा मामला क्या है। चंदोसी की अदालत ने संभल हिंसा में जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामला 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी आलम से जुड़ा है। उसे 3 गोलियां लगी थी। इसमें संभल सर्किल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर के नाम सामने आए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आरोप लगाया गया कि हिंसा के दिन सीओ इंस्पेक्टर सहित करीब 15 से 20 पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की थी। इसमें आलम गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उनका बेटा बिस्किट बेचने का काम करता है। 24 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे वह 3 पहिया ठेले पर बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह जामा मस्जिद के पास पहुंचा तभी तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दी। आलम ने ठेला छोड़कर भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो 2 गोलियां उसकी पीठ में लगी और 1 गोली उसके हाथ में लग गई। किसी तरह घायल आलम घर पहुंचा, जहां से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाद में मेरठ में भर्ती कराया गया। वहां ऑपरेशन के बाद उसकी जान बच सकी। पीड़ित पिता का आरोप है कि बेटे ने साफ तौर पर सीओ, कोतवाली प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा गोली चलाने की बात बताई थी, लेकिन जब कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने कोतवाली संभल में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आदेश में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर, 15 से 20 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि उन्हें अभी कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जान गया कोर्ट का आदेश आया, तो एसपी साहब कैसे कह सकते हैं कि हमें आदेश नहीं मिला है? आदेश मिला या नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन हमारे देश की माननीय न्यायालय ने कहा है कि सीओ पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि जांच नहीं होगी, जांच हम कर चुके हैं। माना कि आपने जांच किया, लेकिन अदालत का फैसला मानना भी आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, आपका जो है फर्ज है। लेकिन हमारे देश के सिस्टम इसमें लगता है कि लाचार है, इसीलिए वो अपने चहेते, सीएम के चहेते और जो बाहुबली है, जो दबंग है, उन पर कार्रवाई करने से परहेज करता है। जय हिंद, जय भारत।